रेशो, रेशो क्या होती है? रेशो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, ठीक है। अनुपात, इसमें ना दो क्वांटिटी होती है, जैसे ए और बी मैंने दो क्वांटिटी ले ली, ये दोनों क्वांटिटी कैसी होगी? दोनों सेम होगी, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और इसको ना रेशो को लिखने का तरीका है जो वो ए बाई बी की फॉर्म में लिखी जाती है। ए बाई बी का मतलब है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? भिन्न बोल सकते हैं। एक भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यानी कि इसको लिखने का तरीका है ए बाई बी या फिर इज इक्वल टू ए रेशो बी। इसको क्या बोलते हैं? ए रेशो बी। और एक हमारे पास होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, दो अलग अलग दो क्वांटिटी है जो वो अलग अलग हैं। और जैसे कि हमारे पास दो अनुपात दिए होंगे, दो क्वांटिटी के दो अलग अलग अनुपात है जो वो प्रोपोर्शन है, उसे प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? समानुपात। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे समान अनुपात है, यानी कि जो दो क्वांटिटी है वो दोनों समान अनुपात में होनी चाहिए, उसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दो अनुपात ले लिए, ए अनुपात बी और एक ले लिया सी अनुपात डी। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा था हमने ए बाई बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ए बाई बी और बीच में इक्वल का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी बाई डी, और इसकी फिर क्या करेंगे? आर पार गुणा करेंगे। क्या करेंगे? आर पार गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू डी बी इंटू सी, यानी कि ए डी इक्वल है किसके? बी सी के। इसमें ए क्या है? ए है जो वो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, यानी कि प्रथम समानुपाती। और बी क्या है? वो सेकंड प्रोपोर्शन है, यानी कि द्वितीय समानुपाती। और सी क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि तृतीय समानुपाती। और डी क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है, यानी कि चतुर्थ समानुपाती। अब मैंने ना आपके लिए पहले ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन है जो वो सॉल्व करके लिखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। पहला क्वेश्चन है, जैसे 70 पैसे का 2 रुपये से अनुपात होगा, यानी कि द रेशो ऑफ 70 पैसे टू 2 रुपीज़ इज़। हमें अनुपात निकालना है किसका? 70 पैसे का किससे? 2 रुपये से, ठीक है। 2 रुपये है जो, इस रुपये को पहले हम ना छोटी क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे, यानी कि छोटी मात्रा में बदल लेंगे। जैसे हमारे पास ये पैसे छोटी है ना, यहाँ रुपये से छोटे होते हैं पैसे, तो यहाँ 70 तो ऐसे कैसे लिख लिया। और किससे निकालने हैं? 2 रुपये से निकालने हैं। हम इस 2 रुपये को पैसे में बदल लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100 पैसे होते हैं ना, तो इसको हम इसकी 0 से 0 काटी तो 7, नीचे क्या बच गया? 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7 अनुपात 20। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 3 घंटे व 12 मिनट का अनुपात होगा, यानी कि 3 घंटे और 12 मिनट के बीच हमें अनुपात निकालना है। क्या होगा वो? रेशो ऑफ 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स विल बी। 3 आवर को हम ऊपर लिखेंगे, आवर का मतलब क्या होता है? घंटे, और नीचे लिखेंगे 12 मिनट। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जो आवर है यानी कि घंटे हैं उनको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मिनट में बदल लेंगे। हमें पता है कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है ना। तो हम इसकी 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60 से, ताकि हमें पता लग जाए कि 3 घंटे में कितने मिनट होंगी। 3 की 60 से गुणा करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या है? 12 है, तो हम इससे 12 को 60 से काट देंगे। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और इनके आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी कि 3 पंजे 15। हमारे पास क्या बच गया? 15/1, और यही हमारा क्या आंसर है, यानी कि 3 घंटे व 12 मिनट का अनुपात क्या होगा? 15/1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो,
थर्ड क्वेश्चन है 4 की पावर 2.5 रेशो 2 की पावर क्यूब का सरलीकरण करें। यानी कि द रेशो ऑफ 4 की पावर 2.5 रेशो 2 की पावर क्यूब इज सेम एज दी, मतलब इसको सरल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ, जो मैंने स्टेटमेंट है वो लिख दी। उसके बाद देखो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको 2 की पावर 2 लिखा और फिर ये कि अब जो ऊपर इसकी पावर दी हुई थी ये इसके मल्टीप्लाई में चले गई, ठीक है, 2.5 और रेशो 2 की पावर 2 की क्यूब। उसके बाद जो इसकी 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.0, यानी कि 2 की पावर 5.0 या फिर सिंपल 5। उसके बाद इसको लिखा 2 की क्यूब और फिर ये लिख दिया हमने। तो अब हम इसको 2 की पावर 5 को यानी कि 2 की पावर 5 को खोल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 5 बार लिखेंगे और नीचे 2 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 और इस 2 से ये वाला 2। हमारे पास क्या बच गए, ऊपर 2 बच गए ना, 2 कितने के बच गए, 2 के। तो हमें 2 की पावर 2 लिख दी और नीचे 1, यानी कि 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 4/1। तो आंसर क्या आया, 4:1। इसको और अगर इजी तरीके से सीखना है तो मतलब जल्दी सवाल करना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे 2 की पावर 5 थी और नीचे 2 की क्यूब थी, तो हम क्या करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला होता है a की पावर m बाय a की पावर n। इसको ना जब भी हम ऊपर लेके जाएंगे a की पावर n को, तो इसको ये माइनस में हो जाते हैं, यानी कि a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 की क्यूब जो ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 5 थी जो, उसमें से माइनस हो जाएगी 2 की पावर क्यूब, 2 की क्यूब माइनस हो जाएगी, 2 की क्यूब माइनस होएगी तो 5 में से 3 गया, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4:1 और ये पीछे आंसर था सेम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ये बताया मैंने, a की पावर m, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल देखो, 11 मिनट 55 सेकंड तथा 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का अनुपात है। यानी कि 11 मिनट और 55 सेकंड का अनुपात बताना है हमें, किससे, 2 घंटे 11 मिनट और 5 सेकंड से, ठीक है। तो ये हमारा पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है जो, जैसे 11 मिनट 55 सेकंड बटे 2 घंटे 11 मिनट और 5 सेकंड लिख दिया हमने इसको ऐसे। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और इस 60 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 × 60 3600। तो ये क्या आ गई, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। पहले भी हमने छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट किया था ना, तो इसी प्रकार हम इसको भी छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सम को भी। तो 1 घंटे में कितनी यूनिट होगी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड, ठीक है, 3600 सेकंड होगी। तो 1 मिनट में कितनी है, 60 सेकंड थी, ये बता दिया था मैंने। तो अब इसमें बस मिनट, जो मिनट में है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, और जो घंटे हैं उनको भी मिनट में सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो 11 × जो 11 मिनट है, मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 से गुणा किया, ठीक है, जमा 55 है, ये भी सेकंड थी पहले ही, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद पाई में 2 × 3600, यानी कि 2 गुणा 3600 जमा 11 मिनट को लिखेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे,
60 से गुणा करेंगे प्लस 5। अब ये 60 की 11 से गुणा करेंगे तो 660 जमा 55, और नीचे 2 की 3600 से गुणा करेंगे 7200, 36 दूनी 72, जीरो डबल जीरो ऐसे ही, प्लस 11 की 60 से गुणा करेंगे तो 11 छिक्के 66, यानी कि 660 प्लस 5। इन सबको ऐड करके ऊपर लिखा, देखो 5 5 6 और 5 11, यानी कि 1 कैरी गया 1, 6 और 1 7, यानी कि 660 प्लस 55 कितना होता है 715, और 7200 प्लस 660 प्लस 5, इसको जोड़ते हैं 5 ऐसे कैसे 6, उसके बाद 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 6 और 2 8, 7 का 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी इसको काटेंगे, पहले हमने इसको 5 पे काट रखा है, 5 पे काटा था, जैसे 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौके 20, 1 बच गया, 5 दिए 15 हैं, बटे में इसको काटेंगे। अब 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 पंजे 25, 3 बच गए, 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 5 दिए 15। उसके बाद मैंने इसको 11 पे काटा था, 11 एकम 11, और फिर 1 बच गया इसका, सॉरी 3 बच गए इसके, तो 11 दिए 33, और इधर भी 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 4 बच गए, 11 चौक 44, और इसमें से फिर 3 बच गए, 11 दिए 33। ठीक है, तो फिर इसको 13 पे काटा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि 1 बटे हमारे पास क्या बच गया आखिर में 1, और 11 बच गया ना, तो 1 बटे 11, यानी कि 1:11, ये हमारा आंसर है। ये क्या है इसका, इसकी रेशो आ गई हमारे पास। समझ आया, रिपीट करूं? ओके, जैसे 11 मिनट 55 सेकंड का की हमें रेशो निकालनी थी, किससे 2 घंटे 11 मिनट और 5 सेकंड से। ठीक है, तो हमें पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसको पहले हम सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो 11 की 60 से गुणा करेंगे 660 आ जाएगा, 55 इसमें ऐड कर देंगे, 2 घंटे हैं, इसको 3600 से गुणा करेंगे, 11 मिनट है, इसको 60 से गुणा करेंगे, और जमा 5, इसकी इससे गुणा करेंगे 2 की 3600 से तो 7200, 11 की 60 से गुणा करेंगे तो 660 जमा 5। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया 715 बटे 7865। अब इसको आपस में काटेंगे, काटने के बाद 1 बटे 11 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? ओके, अगला सम है, इफ 5:A प्रोपोर्शन है 20:28 के, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू बतानी है, ए किसकी इक्वल आएगा, यानी कि यदि 5:A समानुपात है किसके 20:28 के, तब ए बराबर होगा, ये जो निशान है ना, ये किसका निशान है, प्रोपोर्शन का। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास है 5:A बराबर 20:28, इसको लिखने का तरीका वही 5/A जो मैंने पहले बताया था, जैसे A/B है, हम इसको कैसे लिखते हैं, A/B को A/B लिखते हैं ना, A/B, और C/D को कैसे लिखेंगे, इक्वल पाके C/D। वैसे ही हमने इसको लिखा 5/A 20/28, बीच में इक्वल का निशान था, इक्वल का निशान। अब इनकी क्या करेंगे, आर पार गुणा करेंगे। ठीक है, आर पार गुणा करेंगे तो 5 की ए है जो वो 20 के साथ जाएगा 20A, और 5 है जो वो 28 के साथ जाएगा, तो 5 गुणा 28। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद ए बराबर 5 गुणा 28 लिख लिया, और ये 20 नीचे आ गया, यानी कि 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, क्या बच गया 7 बच गया ना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 7।
ठीक है। उसके बाद यदि √2 अनुपात 1+√3 समानुपात है √6 अनुपात x के, तो x का मूल्य क्या होगा, क्या हो गया, यानी कि x की वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगी। ठीक है, √2 और ये दिया हुआ है जो ये वाला लिख दिया बराबर √6 x रेशो x। ठीक है, इसको अब इसी तरीके से लिख देंगे। लिखा √2 बटे में 1+√3 और इधर क्या है √6 बटे में x। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x किसके साथ जाएगा √2 के साथ और ये सारा इसके साथ, यानी कि √6 × 1+√3। ठीक है, तो x √2 बराबर क्या आ गया √6 × यानी कि गुणा 1+√3। अब ये इसके गुणा में पड़ा है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग में आ जाएगा। भाग में आने के बाद इसको √2 को √6 से काटेंगे तो √2 एकम √2 और √6 के इससे काटेंगे तो हमारे पास √3 आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं सिंपल 3 लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा √3 आएगा और अब अंदर इसकी गुणा कर देंगे। √3 ऐसे कैसे लिखा मैंने यहाँ 1+√3। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहला क्या आएगा √3 और उसके बाद √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे √a से गुणा करते हैं तो a ही बचता है, इसलिए √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही बचेगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, आगे देखो, जैसे 8, 18, 24 की समानुपाती चौथी संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ हमारे पास क्या है 3 संख्या दे रखी है और चौथी पूछ रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है 3 संख्या दे रखी है और चौथी पूछ रखी है। ये ऐसे इक्वेशन में भी पूछ सकता है, यानी कि सीधा समीकरण दी होगी हमारे पास और हमें सॉल्व करना होगा। उसको सॉल्व करने के बाद फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, यानी कि चौथा समानुपात बताना है, उसका क्या आएगा। A B C D 3 जैसे 4 मान ली हमने तो उसको कैसे लिखेंगे A/B बराबर C/D ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A का मतलब क्या है यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें से जैसे अगर हमें यहाँ तो हमें चौथा बोल दिया, ठीक है, चौथी बोल दी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो। अगर हमें बोल देता, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया, पीछे लिखा है x। अगर वो थर्ड बोलता तो थर्ड को कैसे लिखते 8, 18 और तीसरे नंबर पे x लगा देते। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या कर देते x लगा देते और फिर 24 ऐसे कैसे। और अगर सेकंड पूछता तो हम दूसरे नंबर पर x लगा देते। ठीक है, हाँ, तो अब हमसे पूछा क्या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो चौथे नंबर पे x लगाया हमने। अब इसको लिख दिया हमने ऐसे, तो कैसे लिखेंगे इसको 8/18 और बराबर 24/x। इनके आर पार गुणा करेंगे, 8 के साथ क्या आएगा x, 8x और 24 18 गुणा 24। ठीक है, 18 की 24 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। उसके बाद x ऐसे कैसे और ये 8 जो नीचे आ जाएगा, ये गुणा में था भाग में आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24। जब 18 की 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिये 54, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 54। x की वैल्यू क्या आ गई 54। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि x रेशो 1/8 बराबर है x अनुपात 1/8 बराबर
1/5 अनुपात 1/2 तो x का मान होगा। अब देखो आप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रश्नों का लेवल है जो वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखेंगे x के बटे में क्या लिखेंगे 1/8, 1/8 और 1/5 के बटे में क्या आएगा 1/2। समझ आया? बस वही किया है, a/b और c/d। a क्या है हमारे पास x, वो लिख दिया, और b क्या है ये 1/8 वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बराबर का निशान c क्या है हमारे पास 1/5 वो लिखा, और इसके बटे में क्या लिख दिया d की वैल्यू यानी कि 1/2 लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे किया सॉल्व, देखो जो ये वैल्यू थी वो लिखी हुई है मैंने दोबारा से यहाँ, x के बटे में 1/8 और 1/5 के बटे में 1/2। अब इनके आर पार गुणा करनी है, यानी कि आर पार गुणा करेंगे तो वैसे भी ये इसके गुणा में ही जाएगा, फिर वापस लेके आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ 1/2 लिख दिया। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, x जो 1/2 x इसके बराबर आ गया, और 1/5 के गुणा में क्या आ गया 1/8, ये वाली वैल्यू आएगी ना, देखो। हाँ, तो उसके बाद ये फिर गुणा में है, इधर ये गुणा में है, इधर भाग में आएगा, तो वही भाग में ही लिख दिया मैंने पहले ही, 1/5 गुणा 1/8, इसके बटे में लिख दिया 1/2। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे आपस में, 8 पंजे 40। ठीक है, ये तो 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 1/40, और नीचे क्या है 1/2 दिख रहा है। हाँ, 1/2। उसके बाद 1/40 है, जो ये 1/2 है ना, ये इस ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 2/1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास है 5/6/7, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 गुणा 7/6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये 2/1 हो गया यहाँ। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 ऐसे की ऐसे, यानी कि 1/, क्या बच गया 20 बच गया, और 1/20 यानी कि 1:20। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। समझ नहीं आया, दोबारा से करवाऊँ? हाँ, दोबारा से देख लो एक बार इसको, लेवल बढ़ गया ना इसलिए थोड़ा धीरे समझ में आएगा। जैसे x के बटे में क्या है 1/8, ये 1/5 है, इसके बटे में क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, उसके बाद जो ये x 1/8 है, और जो ये 1/5 है, बटे में इसके 1/2 है, इसको आर पार गुणा करेंगे, इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, यानी कि 1/2 है जो वो इस तरफ गुणा में चला जाएगा x के। ठीक है, और 1/5 के गुणा में क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। और फिर इस 1/2 को ना, जो ये 1/2 था, इसको मैं इधर नीचे ले आई। ठीक है, गुणा में था तो भाग में आ गए इसके, ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, 1 एकम 1, और नीचे वाले के नीचे से 5×8 40, और नीचे क्या है 1/2। अब ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/40 गुणा 2/1। अब इस 2 को जब इससे काटेंगे 40 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 की 0, यानी कि 1/20 क्या बच गया 20 बच गया। 1/20 क्या है हमारा आंसर। अब समझ आया? हाँ, अगला सवाल देखो, यदि 9 अनुपात x बराबर है x अनुपात 4 के,
तो एक्स की वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगी। यानी कि इसको भी ऐसे ही करेंगे पीछे वाले की तरह, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। इसमें जो सी है वो भी सेम दे रखा है, यानी कि बी और सी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल है सी के यहाँ पर। ठीक है, तो 9/x बराबर सी एक्स बटे 4। अब इनकी करेंगे आर पार गुणा, तो ये 9 एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर, और 9 की 4 से गुणा। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर तो ऐसे का ऐसे, 9 की 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे हम। ठीक है, क्यों, ताकि ये हमारा 2 है जो वो कट जाए, इसकी पावर है जो वो ख़त्म हो जाए और एक्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये 2 से वर्गमूल तो कट गया और इधर वर्गमूल आया 36, यानी कि 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6, और इनका एक जोड़ा बना, वर्ग बना, तो वो क्या आया बाहर, 6 आ गया बाहर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 6, और यही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद अगला देखो, यदि 1/144 अनुपात क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ प्रोपोर्शन है किसके, 108 अनुपात 27 के, तो यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क है जो ये या प्रश्न चिन्ह है जो, इसका मान क्या है। यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको फिर ऐसे ही करना है, 1/144, और इसके बटे में क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, वही ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ये क्या हमारे पास 1/144, और बी क्या था, एक्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क था, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, बराबर 108 बटे में 27। अब 108 किसके साथ जाएगा, एक्स किसके साथ जाएगा, 108 के साथ, यानी कि 108 गुणा एक्स। ठीक, और ये 144 के साथ गुणा में आ जाएगा क्या, 27। ठीक है, इसको काटो, किस पे, 3 पे काटेंगे, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, और इधर 3 में 27। फिर इसको दोबारा से 3 पे काटा, 3 एकम 3, 3 छिके 18, और इधर 3 तिया 9, यानी कि 3 आ गया। क्या बच गया हमारे पास, 3/16 बच गया, इधर 3 बचा, इधर 16 बच गया। कट नहीं रही है ना अब ये किसी पे, इसलिए हमें अब इसको नहीं काटेंगे। अब ये जो 108 था गुणा में, ये नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इसको काटो, 3 बटे क्या संख्या आ गई हमारे पास, 3/16 गुणा 108, 3 पे कट जाएगा 108, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 छिके 18, यानी कि 1/16 गुणा 36। ठीक है, अब इसकी 16 हमसे ना ऑप्शन में कुछ आंसर इस प्रकार से पूछ रखा था कि ये जो भी वैल्यू आएगी 16 की 36 से गुणा करने के बाद वो किसी ना किसी का वर्गमूल है, तो इसलिए हमने इसको पहले वर्गमूल में ही बदल लिया। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, यानी कि 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 गुणा 4, इसमें से एक जोड़ा उठाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और 4 का 36 किसका होता है, 6 का, ये पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, यानी कि 6 आया, तो ये 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 की पावर 2, 4 छिक्के 24, 24 की पावर 2, यही हमारे पास आंसर था। अगला सवाल देखो, यदि 12/21 अनुपात x है तो ये बराबर है इसके 15/3/7 के। x की वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगी। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, लेवल बढ़ता जा रहा है। पीछे यहाँ क्वेश्चन मार्क था, अब की बार यहाँ तो x दे दिया, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या दे दी, अलग अलग दे दी, एक तो सिंपल दे दी और एक फ्रैक्शन में दे दी, है ना। जैसे 12/21 था, ये हमने ऐसे लिख लिया रेसों में,
देखो एक चीज़ है यहाँ पर, एक बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम लिख रहे थे ए बाई बी बराबर सी बाई डी, अब बार बार यही लिखते रहेंगे क्या? इसके आर पार गुणा करेंगे, क्या करेंगे? इसकी गुणा करने के बाद क्या आएगा? ए डी बराबर बी सी, यही आएगा ना। तो इसकी मैंने पहले ही लिख दी, यानी कि दूर दूर वालों की गुणा और पास पास वालों की गुणा, इसलिए पहले ही लिख दी मैंने। यहाँ पास पास वाले की करेंगे तो 15x और दूर दूर वालों की करेंगे तो 12/21 गुणा 3/7। ठीक है, अब इसको छोटा करेंगे, जितना कटेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि क्या आया? 12 ऊपर और 7 सत्ती 49। ठीक है, अब ये 15x, ये 15 जो इसके गुणा में पड़ा है इसको भाग में ले आएंगे, ले आए तो क्या आ गया? 12/49 गुणा 15। अब ये 12 और 15 है जो ये एक ही पहाड़े पर कट रहे हैं, किसके पर? 3 के पर। तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ऊपर क्या बच गया? 4, और नीचे क्या बच गया? 49 गुणा 5। 49 की 5 से गुणा करो, 5 नीम 45, हासिल गई 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी कि 4/245। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद अगला सवाल है 16 और 36 की तीसरी समानुपाती संख्या ज्ञात करें। देखो पहले क्या था? पहले हमारे पास 4 संख्याएं थी, उसके बाद 3 आई, अब क्या है? सिर्फ 2 संख्याएं आई है। ठीक है, और इसके 2 संख्याएं हैं और इनके बीच की संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। वो तीसरी संख्या पूछ रहा है, पहले वाली को क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड वाली को अब सेकंड प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको मीन बोलेंगे, यानी कि प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती। ठीक है, हाँ। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये लिखें, इसको लिखने का तरीका ये होगा, ए अनुपात बी समानुपात है बी अनुपात सी के, क्योंकि इसमें बी अब एक ही बार आया है ना, इसलिए। तो ये क्या बनेगा? इसकी आर पार गुणा करेंगे उसी प्रकार जो पहले की थी, ये आ जाएगा ए सी बराबर बी की बी से गुणा करेंगे तो बी का स्केयर। ठीक है, तो बी का स्केयर और ए सी। हमारे पास वैल्यू क्या थी? 16 और 36 थी, तीसरी पूछी थी, तो हमने तीसरी जो तीसरी है उसकी जगह पे क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ए और सी यानी कि 16 और 21, ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है। ए और सी यानी कि 16 और 21 की गुणा 16 गुणा 21 और बी का स्केयर। ठीक है, यानी कि 36 का स्केयर, 36 का स्केयर। अब यहाँ लिख दिया 16 की एक्स से गुणा करेंगे 16x, और 36 का स्केयर को कैसे लिखेंगे? खोल के 36 गुणा 36, और इस 16 को अब ये गुणा में या नीचे भाग में ले आएंगे। ठीक है, अब ये 36 गुणा 36 बटे में 16 बन गया था, अब इसको मैंने 4 पे काट दिया, 4 चौकी 16, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, यानी कि अब क्या बच गया? 9 नीम में 81, और यही क्या है? एक्स की वैल्यू है। समझ आया? ये वाली बात समझ आई थी? दोबारा से देख लो एक बार। जैसे जब हमारे पास कोई अनुपात पूछता है, या तो वो पूछेगा प्रथम समानुपाती, या पूछेगा द्वितीय पूछेगा, या फिर इंग्लिश में बोलेगा इसको मीन। ठीक है, और या फिर तृतीय पूछेगा। इसमें तृतीय पूछ रखा है, तीसरा पूछ रखा है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या आ जाएगा? इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन या सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है ये याद कर लियो, या फिर वैसे भी जर्नली मैंने इसको बता दिया कि ये कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, कैसे बनाए ये फॉर्मूला? जैसे ए सी और फिर बी की बी से गुणा करेंगे तो बी का स्केयर। ठीक है, उसके बाद तो बस सम ही किया हमने। ये 16, 36 और तीसरी पूछा था, इसलिए तीसरी की जगह पे एक्स लिख दिया। अगर दूसरी पूछता तो बीच में एक्स लिख देते, 36 बाद में लिखते हैं। ठीक है, अगला सम देखो,
0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती है। देखो ये आ गया ना मध्यानुपाती, यानी कि मीन, या फिर बोल लो इसको सेकंड। ठीक है, मध्यानुपाती है 0.02 रेसो एक्स। मध्य पूछा है ना, तो बीच वाले देखो तरीका वही रहेगा जो पहले था, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब बी की जगह हमें कुछ नहीं दिया, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स मानना, तो इसकी जगह पे हम दोनों जगह एक्स ही रखेंगे। जब दो वैल्यू दे ही होगी तो हम ना बीच वाले को सेम ही मानेंगे जो भी होगा। ठीक है, ये मैंने पीछे करवा दिया, ए सी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ए सी क्या है, बी स्क्वायर। देखो क्या है, एक्स और एक्स है ना, इसलिए बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, यानी कि 0.02 की गुणा 0.32 से। ठीक है, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर, इसकी गुणा करेंगे 32 की 2 से करेंगे 32 दूनी 64, और कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी कि 4 हो गए। तो 4 अक्षरों के बाद आना चाहिए, हमारे पास तो 2 ही आए थे, तो 2 जीरो लगा ली हमने ताकि हम पॉइंट लगा सके 4 अक्षर के बाद। तो 0.4 अक्षर से पहले पॉइंट लगा सकें, 0.0064। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, ये कट जाएगा वर्गमूल से वर्ग से वर्गमूल। अब इसके ऊपर वर्गमूल आ गया, तो ये 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, 8 गुणा 8 किसकी 64 होता है ना। तो ये 64, वैसे अब अगर हम सिंपली लिखेंगे तो 64 बटे में कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है, कितने अक्षरों से पहले पॉइंट है, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे, बट इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, क्या आ गया नीचे, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 8, और नीचे क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 100, ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें से एक जोड़ा निकाला 8 बाहर, इसमें से एक निकाला तो 100 बाहर। ठीक है, और अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, दो अंकों के से पहले वो आना चाहिए पॉइंट, ये तो एक ही है, तो इसको एक अंक और बढ़ा देंगे, यानी कि 0.08। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। समझ आया ये दोबारा करवाऊँ, अच्छा देखो 0.02, ये आपको इसलिए नहीं समझ आया कि ये मध्यानुपाती पूछ लिया ना, बस इसको लिखने का तरीका वही है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, और जो बीच वाला है वो सेम रहेगा हमेशा जब दो संख्या दी होगी। ठीक है, जब दो संख्या देंगे ना तो हमें बीच वाली संख्या सेम लेनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेम ही लिखा है, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स है। लिखने का तरीका वही है, या फिर इसको आप ऐसे करते हैं, सिंपल सी बात है, 0 पॉइंट, देखो कैसे करते हैं, 0.02 बटे में एक्स बराबर एक्स बटे में 0.03, ये करते हैं, है ना। और फिर इसकी आर पार गुणा करते हैं, वही तो किया, एक्स की एक्स की और इसकी आपस में गुणा कर दी, ये आ गया। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लिया, और ये 64 था जो ऊपर लिख दिया, और 4 अक्षरों के पहले पॉइंट था वो लिख दिए, 4 जीरो